क्लास 4 का मैथ है, अध्याय है 12, अध्याय का नाम है समय। तो अब देखिए यहाँ यह 2023 का कैलेंडर है। 2023 का कैलेंडर यहाँ दिया गया है। देखिए अब आगे इससे प्रश्न पूछ रहा है, राजू ने सबसे पहले जन्मदिन की तारीख पर घेरा लगाया। आप कैलेंडर में देखकर बताइए राजू का जन्मदिन कब आता है। तो देखिए यहाँ घेरा लगाया है राजू, यहाँ सोमवार है और जनवरी है, तो 9 जनवरी को उसका बर्थडे आता है। तो यहाँ लिखेंगे राजू का जन्मदिन कब आता है, 9 जनवरी को। इस वर्ष उस तारीख को कौन सा दिन है, तो सोमवार है। जन्मदिन का महीना कौन सा है, तो महीना जनवरी है। क्या आप कैलेंडर के ऊपर लिखा ईस्वी सन भी बता सकते हैं, देखकर बताइए। तो यहाँ 2023 है, ये कैलेंडर 2023 का है, तो यही लिखेंगे 2023। अब कह रहा है राजू के जन्मदिन को दिन महीने साल के रूप में लिखिए। तो लिखेंगे 9/1/2023। अगला प्रश्न है, इसी प्रकार आज की तारीख को भी लिखिए। आज जो तारीख है वो लिखेंगे, तो 6/1/2025। अपने जन्मदिन की तारीख को कैलेंडर में देखकर उस पर गोला लगाइए। तो इसमें जो है जन्मदिन की तारीख, तो गोला लगाना है। तो चलिए 1 फरवरी है जन्मदिन की तारीख, आपका जो है उसमें घेरा लगाएंगे। अब कह रहा है पता लगाइए किन किन महीनों में 31 दिन होते हैं, लिखिए। तो 31 दिन होते हैं जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। अब है वे कौन से महीने हैं जिनमें आप कैलेंडर में 30 दिन देखते हैं। तो 30 दिन होता है अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अब है क्या कोई महीना है जिसमें न तो 31 दिन होते हैं न ही 30 दिन होते हैं, हाँ नहीं कौन सा। तो हाँ। और कौन सा महीना है, तो फरवरी। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, 30 या 31 दिन नहीं होते हैं। इस वर्ष फरवरी माह में कितने दिन हैं, तो इस वर्ष फरवरी माह में 28 दिन हैं। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। और जिस वर्ष लीप ईयर होता है अर्थात फरवरी में 29 दिन होता है, उस साल 366 दिन हो जाते हैं। अब आगे कह रहा है क्या आप बता सकते हैं बबलू का जन्मदिन कौन कौन से वर्षों या सन में आएगा। तो लिखेंगे जिन वर्षों में 4 से
पूरा पूरा भाग लग जाएगा उन सभी वर्षों में राजू का, किसका है, बबलू का है, वर्षों में बबलू का जन्मदिन आएगा। अब आगे है महीने में सप्ताह कितने बताइए। आप यह भी जानते हैं कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आपने यह भी जाना कि फरवरी को छोड़कर सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। तो बताइए कि एक महीने में पूरे पूरे कितने सप्ताह होते हैं। तो 4 सप्ताह, इसी को लिख देंगे, एक महीने में पूरे पूरे 4 सप्ताह हो सकते हैं। अगला प्रश्न है गर्मी की छुट्टियां। कंचन 4 जून को अपनी मां के साथ गर्मी की छुट्टियों में नाना नानी के घर पहुंची। उसकी छुट्टियां 5 जून 2023 से 27 जून 2023 तक है। क्या आप बता सकते हैं इस बार कंचन की गर्मी की छुट्टियां कितने दिनों की है। तो क्या करेंगे, 27 जून में से 5 जून घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में से 5 घटाएगा तो 7 में से 5 गया 2 और ये हो गया 2, 22 दिन। तो इसी को लिख देंगे, लिखेंगे इस बार कंचन की गर्मी की छुट्टियां 22 दिनों की है। आइए पता लगाएं। पहले देखिए जून के महीने में कुल कितने दिन हैं। तो जून के महीने में कुल 30 दिन हैं। सॉरी, यहाँ गलत हो गया है। यहाँ कह रहा है 5 जून 2023 से 27 जून तक छुट्टी है, अर्थात 5 जून को भी छुट्टी है। तो इसमें से 4 ही घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 7 में से 4 गया 3 और ये हो गया 2, 23 दिन। यहाँ दिन लिखे, चलिए 23 दिन हो जाएगा। इस बार कंचन की गर्मियों की छुट्टियां 23 दिनों की है। जून के पहले महीने में कुल दिन, जून के महीने में कुल 30 दिन है। अब कह रहा है ध्यान रहे 5 तारीख को भी गिनना है, चूंकि उस दिन से ही छुट्टियां शुरू है। तो छुट्टियों के कुल दिन 5 तारीख से 27 तारीख तक 23 दिन। अब है या महीने के कुल दिन घटाओ स्कूल के कार्य दिवस बराबर छुट्टियों के दिन। तो 30 घटाओ 7 बराबर 23 छुट्टियों के दिन मई माह में। अब आप भी नीचे दिए सवालों को हल कीजिए। नीरज अपने मामा के घर 21 मार्च को गया और 17 अप्रैल को वापस अपने घर आया। बताइए वह कितने दिनों तक अपने मामा के घर रहा। चलिए वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए लिख लिए हैं। तो लिखेंगे मार्च में कुल दिन बराबर 31। तो नीरज मामा के घर गया है 21 मार्च को, तो 21 मार्च को तो वह मामा के घर ही रहा है। तो नीरज मामा के घर रहा 31 घटाओ 20, क्योंकि 21 को वो मामा के घर रहा तो 20 घटाएंगे तो बराबर हो जाएगा 31 में से 20 घटाएंगे तो 11 दिन हो गया। अब है नीरज मामा के घर से वापस आया, 17 अप्रैल को वापस आया। प्रश्न में है यहाँ 17 अप्रैल को वापस आता है तो 17 दिन ही हो गया। तो नीरज मामा के घर रहा 11 दिन ही और 17 दिन ये, तो 11 जोड़ 17, तो 11 और 17 को जोड़े हैं तो 28 दिन आंसर। अगला प्रश्न 26 जून से 21 अगस्त तक के दिनों की संख्या बताइए। तो 26 जून से 30 जून तक कितना दिन हो गया, तो 26 को भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, 27, 28, 29, 30, 5 दिन हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 5 दिन। और 1 अगस्त से 21 अगस्त तक 21 दिन।
तो कुल दिन बराबर 21 और 5 26 हो जाएगा। 26 दिन आंसर। अब आगे देखिए, आप अपनी छुट्टियों की एक सूची बनाइए और छुट्टियों के दिनों की संख्या पता लगाइए। तो चलिए, गर्मी की छुट्टियां, तो गर्मी की छुट्टियां 11 से 31 तक। तो कुल अवधि कितना हो गया? तो 11 से है, तो 11 को भी छुट्टी थी, तो 10 घटाएंगे 31 में से। तो जब 31 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा 21 दिन। अब है दशहरा की छुट्टियां, तो दशहरा की छुट्टियां हैं 10 से 20 तक। तो फिर 10 को भी छुट्टी है, तो इसलिए क्या करेंगे, 9 घटाएंगे 20 में से। तो 20 में से जब 9 घटाएंगे तो बच जाएगा 11 दिन। इसी तरह से यहाँ मकर संक्रांति, मकर संक्रांति की छुट्टी यहाँ डेट भी डाल देते हैं, ठीक है। गर्मी की छुट्टी इतना मई 5 2025 से 31/5/2025। ये 10/11/2024 से 25 से 20/11/25 तक 11 दिन। अब संक्रांत का छुट्टी 14 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक। तो 15 में से अब 13 घटाएंगे, क्योंकि 14 को तो छुट्टी है, 14-15 छुट्टी है, तो 13 घटाएंगे तो हो गया 2 दिन। होली 4/3/2025 से 7/3/2025 तक। तो यहाँ देखिए, अब 7 में से 3 घटाएंगे, तो 7 में से, क्योंकि 4 को भी छुट्टी है, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, 4 दिन। ये छुट्टी अपने मन से ही लिखकर आपको बताए हैं। आप कैलेंडर देखकर घटाते रहिए, देखते रहिए, कैलेंडर पूरा करिए। नवंबर 2023 का कैलेंडर है। यहाँ कह रहा है सभी रविवार को लाल रंग से भरिए। यह महीना किस दिन पूरा हुआ यह भी लिखना है। तो 1 2 3 4 और इसे लाल से भरना है 5 6 7 8 9 10 11 ये हो जाएगा 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। नवंबर 30 दिन का होता है, 30 हो गया। अब कराया यह महीना किस दिन पूरा हुआ, तो गुरु है, गुरुवार को 30 है, तो लिख देंगे यह महीना गुरुवार को पूरा हुआ। अब यहाँ प्रश्न है 13 तारीख को कौन सा दिन है। तो चलिए, जनवरी 2023 के कैलेंडर से ही आपको दिखा रहे हैं। तो 13 तारीख को यहाँ देखिए फ्राइडे है, 13 तारीख को शुक्रवार, तो यहाँ लिख देंगे शुक्रवार। अब है दूसरे शनिवार को कौन सी तारीख होगी। अब दूसरा शनिवार यहाँ सैटरडे है, तो सैटरडे के नीचे ये पहला शनिवार है, ये दूसरा शनिवार है, 14 है, तो लिख देंगे 14।
क्या 21 तारीख को रविवार होगी? तो जब 14 को शनिवार है तो 14 7 21 होता है, तो फिर 21 को शनिवार ही होगा। यहाँ कह रहा है रविवार होगा तो नहीं। अब कह रहा है 29 तारीख को कौन सा दिन है? तो देखिए 29 तारीख को रविवार है। यहाँ संडे लिखा है, इसी लाइन में है 29 तारीख यहाँ। तो लिख 29 तारीख को कौन सा दिन है? तो रविवार। यही दिन अगली बार किस तारीख को पड़ेगा? अगली बार यही दिन किस तारीख को पड़ेगा? तो यही दिन अगली बार फरवरी में पड़ेगा। 29 को रविवार है तो अगले दिन पड़ रहा है 5 फरवरी को। तो लिखेंगे यही दिन इस महीने में, यहाँ यही दिन अगली बार किस तारीख को पड़ेगा। तो ऐसे 29 में 5 जोड़, 29 में 7 जोड़ के देखेंगे और यह जनवरी 31 दिन का है, तो हो जाएगा 29 के बाद 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 5 फरवरी। तो यहाँ लिख देंगे 5 फरवरी को, 5 फरवरी को पड़ेगा। यहाँ ये भी लिख दीजिए यही दिन, यही दिन अगली बार, पूरा लिख देते हैं, ठीक है, और अच्छा लगेगा। अगली बार पूरा यही दिन अगली बार 5 फरवरी को पड़ेगा। अब है इस महीने में कितने बृहस्पतिवार हैं? तो इस महीने में 4 बृहस्पतिवार हैं। यदि इस महीने में 31 दिन होते तब भी क्या इतने ही बृहस्पतिवार होते? हाँ। अब है कैलेंडर में देखिए और बताइए जनवरी माह का पहला और दूसरा दिन कौन सा है? तो जनवरी माह का देखिए पहला दिन रविवार है। 2023 के कैलेंडर से आपको बता रहे हैं, पहला दिन जनवरी माह का पहला दिन रविवार ओ दूसरा दिन सोमवार है। अब कह रहा है मार्च, अप्रैल और मई महीनों के पहले व दूसरे दिन को बार में देखकर पता कीजिए कि वे कितनी बार एक महीने में आते हैं। पहले और दूसरे दिन को मार्च, अप्रैल और मई महीने में वे कितने बार आते हैं? तो देखिए मार्च में पहला दिन बुधवार है और दूसरा दिन गुरुवार है। तो बुधवार और गुरुवार 1, 2, 3, 4, 5 दिन आया है मार्च में। और अप्रैल में तो यहाँ लिख देंगे मार्च महीने के पहले ओ दूसरे दिन 5 बार आया है। अब अप्रैल का देखेंगे तो अप्रैल में देखिए पहला और दूसरा दिन, तो पहला दिन 1, 2, 3, 4, 5 बार आया है और 2 तारीख दूसरा दिन 1, 2, 3, 4, 5 दिन आया है। तो दूसरा दिन भी 5 बार आया है और पहला दिन भी 5 बार आया है अप्रैल में। तो लिखेंगे अप्रैल
महीने के पहले व दूसरे दिन 5 बार आया है। अब मई का देखते हैं। मई का देखिए, मई का पहला और दूसरा दिन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी 5 दिन आया है। तो लिखेंगे मई महीने के पहले और दूसरे दिन 5 बार आया है। अगला प्रश्न है, किसी महीने के पहले 3 दिनों को छोड़कर अन्य दिनों को देखिए, क्या उनमें से कोई भी दिन महीने में 5 बार आता है? इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। पहले दिन, किसी महीने के पहले 3 दिन को छोड़कर। अब किसी महीना के पहला 3 दिन, 1 2 3 दिन को छोड़कर देखेंगे तो यह 4 ही दिन आ रहा है। फिर इसमें देखिए 3 दिन, 1 2 3 दिन को छोड़ के देखते हैं तो 4 ही दिन आ रहा है। 1 2 3 को छोड़ के देखेंगे तो 4 ही दिन आ रहा है। तो लिखेंगे किसी महीने के पहले 3 दिनों को छोड़कर उनमें से कोई भी दिन महीने में 5 बार नहीं आता है। नहीं आता है। इसका कारण है कि एक महीने में 30 या 31 दिन ही होते हैं। क्या महीने में कोई ऐसा दिन भी है जो केवल 3 बार ही आता है? पता लगाकर कारण ढूंढिए। लिखेंगे महीने में कोई ऐसा दिन नहीं है जो केवल 3 बार ही आता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं, मान लीजिए 8 तारीख, 8 को रविवार है, तो 15 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो क्या करेंगे, 15 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, माइनस करेंगे तो 1 शेष बचा। तो जब 1 शेष बचा तो यहाँ देखिए, अगर शेषफल 1 होता तो रविवार होगा, तो शेषफल 1 बचा है, तो 15 को रविवार होगा। अब कैलेंडर दिखाते हैं। देखिए 8 को रविवार है तो 15 को भी रविवार है। तो लिखेंगे, यहाँ पूछा ना क्या आदित्य ठीक कह रहा है, तो लिखेंगे हाँ आदित्य ठीक कह रहा है। पूछ रहा है आपको घड़ी में कितनी सुइयां दिख रही है? तो 1 2 दिख रही है, तो लिखेंगे मुझे घड़ी में 2 सुइयां दिख रही है। घड़ी में आपको कितनी संख्या तक लिखा दिख रहा है? तो 1 से 12 तक। अब कह रहा है ऊपर लिखी संख्याएं हमें घंटों के बारे में बताती है। घड़ी में जहाँ 1 और 2 लिखा है वहाँ देखिए, 1 और 2 लिखा है, यहाँ देखिए, इनके बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है? 1 और 2 के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? तो डंडियाँ दिखाई दे रही है, छोटी डंडियाँ, छोटी डंडियाँ। अब कह रहा है
जब आप 1 तक पहुंचे तब तक आपने कितनी डंडियां गिनी। यहाँ जहाँ 12 लिखा है उससे, तो यहाँ 12 लिखा है और 1 तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5 डंडियां दिखी, तो लिख देंगे 5। जब आप 2 तक गिन कर पहुंचे तब तक आपने कितनी डंडियां गिनी, तो 12 से 2 तक 10, इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। इसी प्रकार आप जब गिनते हुए वापस 12 तक पहुंचे तब तक आपने एक एक डंडी को गिनते हुए कहाँ तक गिनती पूरी की। जैसे 1 के बीच में 5 है तो ये 12 तक है, तो 12 पंचे 60, तो यहाँ लिख देंगे 60 डंडियां है गिनती शुरू की। गिनती जब शुरू की 12 से, यहाँ से 12 के बाद और फिर 12 तक पहुंचा तो मुझे 60 डंडियां मिली। अब कह रहा है इसमें घंटे की सुई छोटी सुई का तीर किस संख्या की तरफ है, तो 1 के तरफ है, 1 के तरफ। अब मिनट की सुई बड़ी सुई का तीर किस संख्या की तरफ है, तो 3 की तरफ है। अब है मिनट की सुई ने 12 से 3 तक आने में कितनी डंडियों को पार किया है। 12 से 3 तक आने में तो 5 10 15 डंडियों को पार किया है, 15 डंडियों को पार किया है। अब है तब मिनट हुए 15। चूंकि छोटी सुई 1 की तरफ है और बड़ी सुई 3 पर है, अतः समय हुआ 1:15। आप भी नीचे बनी घड़ी को देखकर समय बताइए। अब इसमें देखिए घंटे की सुई है 11 की तरफ, मिनट की सुई है 4 पर, मिनट हुए तो मिनट हो गए 5 चौका 20, जितना पर रहेगा उतना का टेबल 5 बार पढ़ेंगे, तो 4 पर है तो 4 पंचे 20, मिनट हुए 20। समय हो गया 11:20। अब इसमें देखिए घंटे की सुई है 3 की तरफ, मिनट की सुई है 12 पर, तो मिनट हुए 60। समय हो गया, समय 3:0। अब 3 में देखिए घंटे की सुई है 7 की तरफ, मिनट की सुई है 2 पर, मिनट हुए तो 2 पंचे 10, समय हो गया 7:10। अब इस घड़ी में देखिए घंटे की सुई है 10 की तरफ, मिनट की सुई है 3 पर, तो मिनट हो गया 3 पचे 15, समय हो गया 10:15। अब है आइए पता करें। आप जानते हैं 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। 1 घंटा में 60 मिनट, तो 5 घंटा में कितना मिनट होगा, तो इसमें गुना कर देंगे 60 से, तो हो गया 6 पंचे 30 और 1 0, 300 मिनट। अब 7 घंटा है तो फिर गुना कर देंगे 60 से, तो 7 छक 42 और 1 0, ये हो जाएगा 420 मिनट। अब 1 घंटा 60 मिनट, तो 1 घंटा में होता है बराबर कितना मिनट, तो 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट और 20 मिनट को जोड़ देंगे तो 60 और 20 80 मिनट। 3 घंटा 4 मिनट, तो 3 घंटा को जब 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 का 6, इसमें गुना कर देंगे 60 से, तो हो जाएगा बराबर 180 मिनट और 4 मिनट को इसमें जोड़ देंगे तो 180 और 4 184 मिनट। अब कह रहा है 2 घंटा बराबर कितना मिनट, तो इसमें 60 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा 120 मिनट। 3 घंटा बराबर कितना मिनट, फिर 60 का गुना तो 180 हो जाएगा।
1 घंटा अब 40 मिनट, तो 1 घंटा में जब गुना करेंगे 60 का, तो 60 में 40 जोड़ देंगे, तो 60 और 40 100 मिनट। अब 3 घंटा 56 मिनट, तो 3 में फिर गुना कर देंगे 60 से, तो हो जाएगा 180 और 56 जोड़ देंगे 180 में, तो 180 जोड़ 56, तो हो जाएगा 6 8 5 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 236 मिनट। अब यहाँ देखिए नीचे दिए गए मिनटों को घंटों में बदलिए, मिनट को घंटा में बदलना है, तो ये तो 70 मिनट, तो 60 मिनट 10 मिनट, तो 1 घंटा 10 मिनट। फिर 100 मिनट, तो 100 मिनट में से 60 मिनट को 60 मिनट जोड़ 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। अब इसी तरह से अब यहाँ 180 मिनट है, तो 180 में से क्या करेंगे, पहले 60 घटा देंगे, 60 मिनट जो घटाएंगे यहाँ आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 120 बच जाएगा। फिर अब 120 में से 60 घटा देंगे, तो वो 60 यहाँ आएगा। फिर 101 घटाएंगे तो ये फिर 60 बच जाएगा, तो फिर यहाँ 60 हो जाएगा। अब 60 मिनट का 1 घंटा है, तो 1 2 3 बराबर 3 घंटा। अब यहाँ 120 मिनट है, तो 120 मिनट 120 में से 60 घटा देंगे, तो 60 हो गया, तो 2 60 हो गया, तो 1 60 यहाँ लिख देंगे और 1 60 यहाँ लिख देंगे, तो हो गया 1 घंटा 2 घंटा। अब यहाँ देखिए 300 मिनट, 300 मिनट में से ये तो कई बार घटाना है, यहाँ जगह कम है, तो चलिए यहाँ नीचे घटा के दिखाते हैं। 300 में से 60 घटा देंगे, तो हो जाएगा 0, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 2, तो ये 60 यहाँ लिख देंगे। फिर इसमें से 60 घटा देंगे, तो 0, 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 2, तो ये 60 यहाँ आ गया। फिर इसमें से 60 घटा देंगे, तो ये हो गया 220, तो ये 60 यहाँ आ गया। रुकिए घटाओ गलत हो गया है, 0 में से 0, 14 में से 6 गया 8, ये हो गया 1, 180, 180 में से 0 2, फिर ये हो गया 1, तो ये 60 यहाँ आ गया। फिर अब इसमें से घटाएंगे 60, तो कितना हो गया 6 60, तो ये 60 यहाँ आ गया और ये 60 यहाँ लिख दिए, तो कितना घंटा हो गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 घंटा लिख देंगे। अब है 135 मिनट, तो 135 है, तो 135 में से 60 घटाएंगे, तो हो गया 5, ये हो गया 13 में से 6 गया 7, तो ये 60 यहाँ लिख देंगे। फिर इसमें से 60 घटाएंगे, तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, तो ये 60 यहाँ लिख देंगे। और ये अब मिनट हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 15 मिनट। 60 से जब कम आएगा तो वो मिनट हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 15 मिनट बराबर घंटा। कितना घंटा हो गया, तो 1 2 घंटा, और मिनट तो ये 15 मिनट यहाँ आ जाएगा। अब है 145 मिनट, तो देखिए 145 में से 60 घटाएंगे 5, ये हो गया 14 में से 7 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8, तो ये 60 यहाँ लिख दिए। फिर इसमें से घटाएंगे 60, तो 5, ये हो गया 2, ये 60 यहाँ लिखेंगे, ये 25 बच गया, तो यहाँ 25 मिनट लिखेंगे। अब यहाँ घंटा कितना हो गया, तो 1 2 घंटा, तो यहाँ लिख देंगे 2, और ये 25 मिनट, तो यहाँ हो जाएगा 25 मिनट। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।